जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया गया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोग्राम को शुरू किया गया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे कौन बना उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू होगी वो देख लेंगे। और हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर के रूप में किसका निधन हुआ वो भी देख लेंगे। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने किस मिशन को शुरू किया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति इलॉन मस्क जी बन गए। और हाल ही में पोप बेनेडिक्ट 16 का निधन हुआ उनके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस अपन ने 1 जनवरी 2023 को मनाया। तो 65वां एडिशन था दोस्तों डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाने का। तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी डीआरडीओ की और इसीलिए 2023 में अपन ने 65वां डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष भी समीर वी कामत जी बन गए थे, जिसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया और 1 जनवरी को ही अपन ने ग्लोबल फैमिली डे के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोग्राम को शुरू किया। तो हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया। तो सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करने और आयुर्वेद में बढ़ावा रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में आयुर्वेद दिवस अपन ने कब मनाया गया। तो धन्वंतरी दिवस को ही मनाते हैं आयुर्वेद दिवस। 2022 में अपन ने 23 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। और दिसंबर 2022 में 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस का उद्घाटन गोवा में हुआ था। और हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में की थी। और यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा निसारी जी को दिया गया था। और हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल जी। और हाल ही में कश्मीर में आयुष उत्सव का आयोजन किया गया था। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी। तो हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में कौस्तव चटर्जी बन गए भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर। 19 साल के हैं दोस्तों कौस्तव चटर्जी जी, जिन्होंने हाल ही में 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुने गए। तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं 78वें ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है कौस्तव चटर्जी। और ग्रैंड मास्टर यह फीडे जो कि वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करती है चेस को, इसके द्वारा चेस प्लेयर को दिए जाने वाली एक उपाधि है। हमारे 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल जी बन गए थे। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद जी थे। और चेस से याद आया दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी थे। उनकी अभी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर जी के रूप में भी चुना गया था।
और फिडे के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अभी विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि कोनेरू हम्पी जी, जिन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था, जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 26 से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे बीबी रानी, जो कि कजाकिस्तान की ही चेस प्लेयर है, उन्होंने उनको हराकर यह मेडल को जीत लिया था। और पुरुषों में दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीता था। और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2022 में भी पुरुषों की कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने ही जीत लिया था। और दोस्तों महिलाओं की कैटेगरी में सविता साई जी, जो कि हमारी भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। और दोस्तों कोनेरू हम्पी जी 2002 में ग्रैंड मास्टर बन गई थी, महज 15 साल की, जो कि जिनके पास रिकॉर्ड भी है कि सबसे कम उम्र में अब ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। और दोस्तों अभी कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया था दोस्तों। और दोस्तों हमारी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजय लक्ष्मी जी थी। तो हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में कौस्तव चटर्जी के रूप में चुने गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो हाल ही में कर्नाटक के दवनहल्ली में अमित शाह जी ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 6वां डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा कर्नाटक के दवनहल्ली में। तो दोस्तों यह 6वां है। तो पहला कब बना था? तो 1958 में पहला डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था कोलकाता में। उसके बाद फिर हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, गाजियाबाद में, जयपुर में, और अभी 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटक के दवनहिल्ली में बनाया जाएगा। दोस्तों हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल जी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी की आधारशिला रखी थी। और हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला यूपी के मेरठ में रखी गई थी। तो हाल ही में अमित शाह जी ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कर्नाटक के दवनहल्ली में रखी गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू हो जाएगी? तो हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता शहर में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक के बन के तैयार हो जाएगी। और यह मेट्रो लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, हुगली नदी के नीचे से चलेगी। आधा किलोमीटर का ट्रैक है दोस्तों इस अंडर वाटर मेट्रो का, जो कि कोलकाता शहर में चालू की जाएगी दिसंबर 2023 तक। और भारत की पहली मेट्रो रेल सिस्टम 1984 में दमदम से टॉलीगंज कोलकाता में ही शुरू की गई थी। और भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, 17वां रेलवे जोन है दोस्तों कोलकाता मेट्रो। और हाल ही में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर भी कोलकाता ही बन गया था। और चाइना में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन ट्रैक है, टोटल 831 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है दोस्तों चाइना का, जो कि दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन है। तो हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता शहर में चालू की जाएगी एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2023। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर का निधन हुआ। उनका नाम क्या था? तो हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर RK चंद्रशेखरन जी का निधन हुआ। तो 84 साल की वर्ष की आयु में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर RK चंद्रशेखर जी का निधन हुआ। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का भी हाल ही में निधन हुआ था। और 2009 में RK चंद्रशेखरन जी को भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। और हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हुआ। और IPL 2022-23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना था टाटा ग्रुप। और 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर भी टाटा स्टील बन गया था। टाटा नियो और टाटा ग्रुप ने अभी टाटा नियो नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया था। तो हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर RK चंद्रशेखर जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने एक नया मिशन 929 को शुरू किया?
तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया। तो भारतीय इलेक्शन कमीशन ने त्रिपुरा राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया। तो हाल ही में 92% से तो अगले विधानसभा इलेक्शन में मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मिशन 929 को शुरू किया। 2018 के विधानसभा इलेक्शन विच इज हेल्ड इन त्रिपुरा, उसमें 89.5% का चुनावी मतदान था और इसे अभी 89.5 को 92% में बदलने के लिए मिशन 929 को शुरू किया गया। और भारतीय चुनाव आयोग को शांतिपूर्व बनाने के लिए मिशन ज़ीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है भारतीय चुनाव आयोग। और हाल ही में मतदाता 2023 में विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सके, इसीलिए यह मिशन 929 को भी शुरू किया गया। और त्रिपुरा विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। और भारतीय चुनाव आयोग की बात है तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1960 में हुआ था, इसीलिए अपन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए थे? राजीव कुमार जी। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के टशीगंग में स्थापित है दोस्तों। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मिशन 929 को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो दोस्तों हाल ही में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक है इलॉन मस्क। इन्होंने हाल ही में $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो पिछले एक साल से उनकी नेटवर्थ तेजी से गिर रही है। तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार इलॉन मस्क की संपत्ति $137 बिलियन हो गई थी, जो कि 4 नवंबर 2021 को सर्वोच्च स्थान पे थी $340 बिलियन, जो कि अभी गिरकर $137 बिलियन हो गई। और अभी वह टॉप रिचेस्ट पर्सन भी नहीं रहे। अभी टॉप पर है दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि अभी टेस्ला के शेयर्स गिरे हैं, इसीलिए $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति इलॉन मस्क है। और जिनकी अभी पिछले एक साल में 69.2% के शेयर में गिरावट आई है, इसीलिए वह अभी $200 बिलियन की नेटवर्थ को गंवाने वाले पहले व्यक्ति इलॉन मस्क जी बन गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पोप बेनेडिक्ट 16 जी का निधन हुआ। तो रोम के बिशप को उपाधि दी जाती है पोप, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख को दिया जाता है यह उपाधि पोप, जो कि वेटिकन सिटी के थे दोस्तों बेनेडिक्ट जी। पोप बेनेडिक्ट 16 जिनका निधन हुआ। और हाल ही में 2022 में सिंधुताई सपकाल जी का निधन हुआ था। देश के स्टीलमैन के नाम से जाने वाले जमशेद जे ईरानी जी का निधन हुआ। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमोह हाजी का निधन हुआ। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बीके सिंघल का निधन हुआ। जयंती पटनायक, जो कि नेशनल वुमेन कमीशन की पहली अध्यक्ष थी, उनका भी निधन हुआ। हाल ही में भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती का निधन हुआ। और भारत की पहली साइकेट्रिस्ट शारदा मेनन जी का भी निधन हुआ। और हाल ही में ₹1 के डॉक्टर से मशहूर सुशोभन बंदोपाध्याय जी का भी निधन हुआ। इब्राहिम सुतार, जिनको कन्नड़ के कबीर कहते थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। संध्या मुखर्जी, जिन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था, उनका भी निधन हुआ। और हाल ही में फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र सिंह कृपलानी जी का भी हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो हाल ही में पोप बेनेडिक्ट 16 जी का निधन हुआ, जो कि वेटिकन सिटी के थे। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख को उपाधि दी जाती है पोप दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया।
हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में कौस्तव चटर्जी बन गए। हाल ही में अमित शाह जी ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी गई। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता शहर में शुरू की जाएगी। हाल ही में टाटा सन्स के फॉर्मर डायरेक्टर RK चंद्रशेखरन जी का निधन हुआ। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मतदान प्रतिशत को 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को शुरू किया। हाल ही में $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति इलॉन मस्क जी बन गए। और हाल ही में पोप बेनेडिक्ट 16 जी का निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे जाने वाले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था, तो हाल ही में इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा। पुणे नगर निगम ने शहर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसे खत्म करने के लिए यह प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस कचरे के इस्तेमाल से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे, कचरा निपटारा हो जाएगा, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे जो कि उससे कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया जाने वाला प्रश्न। और आज के वीडियो में पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है, तो हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में बनाई जाएगी, यह है दोस्तों टुडेज क्वेश्चन। तो यह थे दोस्तों 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।